आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का 8th लेसन 8वां सबक, जिसका टाइटल है वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस, की स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो सबक है, ये जो लेसन है, इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम गोडबोले है। ये जो है, इनके बारे में कहा गया है कि गोडबोले इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी एंड इंग्लिश। गोडबोले जो है, जिनकी तस्वीर यहाँ बताई गई है, ये जो है मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राइटिंग किया करते हैं और वो बहुत फेमस राइटर हैं। ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर इन वेरियस जॉनर्स एंड हैज़ produced numerous original works as well as adaptation of works from other languages into Marathi। यानी उन्होंने जो है कई किताबें लिखी है, कई ओरिजिनल किताबें लिखी है और जो है जो किताबें दूसरी ज़बान में लिखी गई है उन्हें जो है मराठी ज़बान के अंदर अडेप्ट किया है उन्होंने, मराठी ज़बान में जो है इसको लिखा है उन्होंने। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ इंफॉर्मेटिव एंड येट वेरी इनफॉर्मल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनकी जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मतलब जब वो लिखते हैं तो उनके लिखने के अंदर जो है हमें जो है बहुत मालूमात मिलती है और मालूमात के साथ साथ उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसी है, बहुत इनफॉर्मल है। मतलब उनकी राइटिंग स्टाइल से वो जो मतलब लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं जो है, जिसकी वजह से एक किस्म का अटैचमेंट उनके इंग्लिश लैंग्वेज से हो जाता है और वो अपने ऑडियंस के साथ एक किस्म का अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं इनफॉर्मल राइटिंग की वजह से, इनफॉर्मल लैंग्वेज की वजह से। ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT मुंबई इन 1972। वो जो है यानी गोडबोले जो है, ये जो हमारे जो राइटर है गोडबोले, इन्हों जो है केमिकल इंजीनियर बने और 1972 में, और कहाँ से, IIT मुंबई से, एंड हेडेड टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रिप्यूट। और जो है जो टॉप मैनेजमेंट के पोजीशंस पर उन्होंने काम किया है बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर, जो कंपनीज़ का बहुत जो है, जो कंपनीज़ का अपना एक रुतबा था पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर उन्होंने जो है टॉप मैनेजमेंट पोस्ट पर उन्होंने जो है काम किया है। देखिए अब जो सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। सेकंड पैराग्राफ जो है इस सबक के बारे में है कि इस सबक में जो राइटर है हमारे गोडबोले, इन्होंने इस सबक में क्या बताया हुआ है। और जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो सबक है ये 8वां सबक है हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का, 1.8 वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस। वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस का मतलब है बेहतरीन खूबी की तरफ सफ़र करना। एक्सेलेंस बेहतरीन खूबी की तरफ सफ़र करना, वॉयजिंग सफ़र करना यानी बेहतरीन खूबी की तरफ सफ़र करना, बेहतरीन क्वालिटी को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, बेहतरीन क्वालिटी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए जद्दोजहद करना, ऐसा इसका मतलब है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, देखिए सबक के बारे में। दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच पेन्ड बाय अच्युत गोडबोले depicts his journey from a middle class school boy to a famous writer। तो ये जो सबक है ये ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है। मतलब ये जो राइटर है गोडबोले, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद लिखा है। और राइटर जब अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद अपने हाथ से लिखते हैं, यानी राइटर जब अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद बताते हैं, राइटर जब अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद बताते हैं तो उस राइटिंग को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग कहते हैं। तो ये जो सबक है ये कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग वाला सबक है। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है किनकी ज़िंदगी का, गोडबोले, ये जो हमारे राइटर है गोडबोले, इनकी ज़िंदगी का जो है एक सफ़र बताया हुआ है कि किस तरीके से उनका ज़िंदगी का सफ़र बताया हुआ है कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय से
जो मतलब एक स्कूल के लड़के से जो है वो क्या बने, टू अ फेमस राइटर। किस तरीके से एक स्कूल के लड़के से जो है वो एक बहुत ही फेमस राइटर बने। तो एक स्कूल का लड़का यानी एक स्कूल के लड़के से उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। स्कूल के लड़के से उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और किस तरीके से आगे वो जो है एक फेमस राइटर बने। तो एक स्कूल के लड़के से एक फेमस राइटर बनना, बहुत ही जो है फेमस राइटर बनना, तो ये सफ़र को यहाँ पर बताया हुआ है। ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स, और जो है बहुत ही कामयाब जनरल मैनेजर थे पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के। ही हेडेड मेनी अदर रेप्यूटेड कंपनीज एंड लेटर बिकम अ फेमस राइटर, और जो है आगे चलकर ये बताया जा रहा है कि वो जो बहुत सारे जो फेमस कंपनीज है उसकी वो हेड पोजीशन पर उन्होंने काम किया और बाद में जो है क्या बने, वो एक फेमस राइटर बने। द प्रेजेंट राइटर डिस्कसेस हिज क्वेस्ट का मतलब तलाश। द प्रेजेंट राइटर डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस मतलब उनको किस चीज़ की तलाश थी, उनको बेहतरीन चीज़ की तलाश थी, बेहतरीन खूबी की तलाश थी। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी बेहतरीन क्वालिटी की तलाश कर रहे थे, एक्सेलेंस की तलाश कर रहे थे वो। हाउ ही डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, और उनको अपने ज़िंदगी के अंदर जो है थर्स्ट का मतलब प्यास थी। तो किस चीज़ की प्यास थी उनको, नॉलेज की, यानी जो है उनको इल्म की प्यास थी। वो बहुत नॉलेज हासिल करना चाहते थे। ही डिस्कसेस एट लेंथ द इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस, और साथ ही इस सबक में उन्होंने ये बताया कि कामयाबी के लिए जो है हमें कौन कौन सी खूबी होना ज़रूरी है, कामयाबी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कामयाबी हासिल करने के लिए जो हमें क्या मेहनत करना पड़ती है। तो ये बात बताई हुई है उन्होंने। एंड द वेज टू अचीव इट, और किस तरीके से यानी कामयाबी हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है ज़रूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए, और हम जो है कामयाबी किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसका भी जिक्र जो है इन्होंने यहाँ पर किया है। तो देखिए, वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस यानी बेहतरीन खूबी की तरफ सफ़र करना या बेहतरीन क्वालिटी को हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए सफ़र करना। आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, वो कह रहे हैं कि उनके बचपन का जिक्र कर रहे हैं कि वो जब उनको जो पाल पोस कर बड़ा किया गया जब बचपन के अंदर, तो बहुत एक सिंपल अंदाज में उनको पाल पोस कर बड़ा किया गया। वी वेयर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और उनकी फैमिली कैसी थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। आवर 300 स्क्वायर फुट हाउस डिड नॉट इवन हैव अ बेसिक एमिनिटीज़, और उनका घर कितना स्क्वायर फीट का था, 300 स्क्वायर फीट का घर था उनको, और उस घर में बेसिक फैसिलिटीज़ भी, एमिनिटीज़ मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, जैसे कि एज अ फैन, अ रेफ्रिजरेटर, अ गीज़र, अ डाइनिंग टेबल और अ गैस स्टोव। मतलब उनके घर में जो है फ़ैन भी नहीं था, रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, गीज़र भी नहीं था, डाइनिंग टेबल भी नहीं था या गैस स्टोव भी नहीं था। लिव अलोन एंड एयर कंडीशनर और अ कार, यानी मतलब वो बता रहे कि उनके घर में जो है फ़ैन भी नहीं था, रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, गीज़र भी नहीं था, डाइनिंग टेबल भी नहीं था, गैस स्टोव भी नहीं था। तो एयर कंडीशनर और कार को छोड़ ही दो, बोल रहे हैं उन बता रहे कि ये एयर कंडीशनर यानी एसी और कार को छोड़ ही दो, तो ये एयर कंडीशनर और कार को तो छोड़ ही दो, ये बेसिक चीज़ें भी उनके घर में नहीं थी। It was only when I entered the college that I got a watch, और वो कह रहे हैं कि उन्हें हाथ की जो घड़ी है रिस्ट वॉच उन्हें कब मिली, जब वो कॉलेज में दाखिल हुए, कॉलेज में दाखिल होने के बाद ही उन्हें घड़ी मिली। एंड वी गॉट अ डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल भी मिला, एंड अ गैस स्टोव एट होम। नेवरदलेस कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड, उन्होंने कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली अगर थोड़े से वो जो है इकोनॉमिकली अगर वो थोड़े से वीक थे, उनकी फैमिली थोड़ी वीक थी, लेकिन कल्चरली तहजीबी अंदाज में
तहजीब के लिहाज से उनकी फैमिली बहुत रिच थी, उनका बचपन बहुत रिच था। पोएट्स लाइक विंदा करंदीकर, मंगेश पाड़गांवकर एंड वसंत बापट यूज्ड टू विजिट आवर होम। और जो पोएट्स हैं, जैसे कि बहुत फेमस पोएट्स का नाम बताया गया यहाँ पर, जो फेमस पोएट्स है जैसे कि विंदा करंदीकर, मंगेश पाड़गांवकर और वसंत बापट उनके घर पे आया करते थे। और फॉर आवर्स आई कुड लिसन टू द डिस्कशंस अबाउट पोइट्री, और घंटों जो है उनके घर में बैठा करते थे और पोइट्री के ऊपर, नज़मों के ऊपर जिक्र किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे। और उस डिस्कशन को कौन सुनते थे? हमारे राइटर गोडबोले सुना करते थे। एंड लिटरेचर मराठी एंड इंग्लिश, और मराठी और इंग्लिश लिटरेचर पर भी वो डिस्कशन किया करते थे। दे यूज टू टॉक अबाउट केशवसुत, मार्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस एंड थॉमस हार्डी। तो ये जो फेमस जो राइटर्स है, इन पर वो डिस्कशन किया करते थे। जो फेमस, जैसे कि उनके घर पे कौन आया करते थे? विंदा करंदीकर, मंगेश पाड़गांवकर और वसंत बापट। तो ये जो है, ये जो फेमस जो राइटर्स है, इनके राइटिंग्स पर वो डिस्कशन किया करते थे। कौन से राइटर्स के राइटिंग पर डिस्कशन किया करते थे? वो केशवसुत, मार्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस एंड थॉमस हार्डी। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड देयर डिस्कशंस इन डेप्थ। और राइटर कह रहा है कि वो जब डिस्कशन किया करते थे तो उनके डिस्कशन को राइटर पूरी तरीके से, पूरी गहराई से, डेप्थ में मतलब पूरी गहराई से समझ नहीं पाते थे। बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड। लेकिन वो राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाया करते थे डिस्कशन सुनकर। इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा। वी ऑल्सो वेर लकी टू हैव पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज विजिट आवर प्लेस। और वो कह रहे हैं कि उनके घर पर और जो है पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज भी जो है उनके घर पर आया करते थे। आवर प्लेस एंड टॉक अबाउट इंडियन म्यूज़िक। और ये जो है, ये फेमस जो है पर्सनैलिटीज़ हैं इंडियन म्यूज़िक के अंदर। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है, देखिए ये बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इंडियन म्यूज़िक के अंदर, जिनका नाम बताया गया है पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज। तो ये इंडियन म्यूज़िक के अंदर बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ है। और ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ये भी उनके घर पर आया करते थे और किस बारे में डिस्कशन किया करते थे? एंड टॉक अबाउट इंडियन म्यूज़िक। और इंडियन म्यूज़िक के बारे में डिस्कशन किया करते थे टिल लेट नाइट और समटाइम्स डॉन, यानी रात भर जो है डिस्कशन किया करते थे इंडियन म्यूज़िक के बारे में। और कभी कभी सुबह हो जाती थी, समटाइम्स डॉन यानी कभी कभी सुबह हो जाती थी डिस्कशन के अंदर। दिस इज़ हाउ एंड वाई आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूज़िक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। और इसलिए राइटर कह रहा है कि इस तरीके से उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ, किसमें? लिटरेचर में और म्यूज़िक में इंटरेस्ट पैदा हुआ। कब? स्कूल की ज़िंदगी से ही इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। आई डिड नॉट इवन टुडे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूज़िक। वो कह रहे हैं कि आज भी जो है उनको जो है ग्रामर ऑफ म्यूज़िक पता नहीं है। बट आई बिगेन टू लव इट ट्रेमेंडसली सिंस देन। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इंडियन म्यूज़िक को जो है बहुत पहले से पसंद किया करते थे।